इस वीडियो में हम जेई मेंस के वो क्वेश्चन जिसमें फंक्शन और पीएनसी इन्वॉल्व है, बेसिकली नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, सेट बी है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फंक्शंस एफ ए टू बी सेटिस्फाइंग F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस 1। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, ठीक है। और सेट ए हमारे पास में है 1 2 3 4 5 और सेट बी में है 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 की इमेज 1 2 3 4 5 6 हो सकती है और हमें नंबर ऑफ मैपिंग बतानी है। तो F4 अगर हम देखें तो 4 किससे कनेक्ट हो सकता है? F1 प्लस F2 प्लस 1 अगर F4 है तो F4 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 3। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो F4 क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, या फिर F4 क्या हो सकता है? 4, और अगर हम देखें F4 5 भी हो सकता है, या फिर F4 क्या हो सकता है? 6। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है F4 को वैल्यू देने की। अगर F4 3 हो जाए तो यहाँ पे देखो F1 प्लस F2 कितना है? F4 माइनस 1। तो F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2 आ जाएगा यहाँ से 2। तो इन दोनों का सम अगर 2 है तो 1 और 2 को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब इमेज क्या देनी पड़ेगी? F1 भी क्या होना चाहिए? 1, और F2 भी क्या होना चाहिए? 1। तो पहला केस तो हो गया। जब F4 3 है तो डेफिनेटली F1 कितना होगा? 1, F2 कितना होगा? 1। अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है कि कंस्टेंट सिर्फ किसके ऊपर है? 1 पर, 4 पर और 2 पर। कौन फ्रीली अपना आउटपुट ले सकते हैं? 3 एंड 5। चलो, F4 अगर 4 है तो उस केस में F1 प्लस F2 कितना आ रहा है? यहाँ पे F1 प्लस F2 आ जाएगा 3। F1 प्लस F2 3 कैसे कैसे हो सकता है? या तो F1 1 हो जाए, F2 2 हो जाए, या फिर F1 2 हो जाए, F2 1 हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आती है। तीसरा केस जब F4 4 है तो इसका मतलब F1 प्लस F2 कितना आएगा? 4। अब F1 प्लस F2 4 कैसे कैसे हो सकता है? 1 हो जाए F1, F2 कितना हो जाए? 3। F1 F2 दोनों 2 2 हो जाए, F1 3 हो जाए, F2 1 हो जाए। 3 पॉसिबिलिटीज़। इसी तरह से F4 अगर 6 है तो F1 प्लस F2 क्या रहेगा? ये आ जाएगा 5। अब ये 5 कैसे होगा सम? F1 1 हो जाए, F2 4 हो जाए, F1 2 हो जाए, F3 3 हो जाए, F2 3 हो जाए, F1 3 हो जाए, F2 2 हो जाए, F1 4 हो जाए, F2 1 हो जाए। तो पहला केस जहां पे F4 3 है, F1 1 होगा, F2 1 होगा। तो इन 3 को वैल्यू देने के हमारे पास में एक तरीका है। दूसरा केस जब F4 4 हो जाएगा तो F1 F2 को वैल्यू देने के 2 तरीके हैं हमारे पास में। तीसरा केस जब F4 5 है तो F1 F2 को वैल्यूज देने के 1 2 3 3 तरीके हैं। और इसी तरह से जब F4 6 हो जाएगा तो F1 F2 को वैल्यूज देने के 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास में रहेगी। अच्छा, तो हमने सारे केस काउंट कर लिए F1 F2 F4 को वैल्यूज देने के। उसके बाद कौन बचता है? हमारे पास में बचता है 3 एंड 5। 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस हैं। सिमिलरली 5 के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 6 चॉइसेस होंगी। तो इतने टोटल मैपिंग्स हमारे पास में बनेगी, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने रहेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो कितना है ये? 10 इंटू 36 क्या रहेगा? ये 360 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 360। तो बहुत बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मेनली एक तरह से क्वेश्चन पीएनसी जैसा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है f1 2 3 4 डिफाइंड है 1 2 3 4 से सेट a बिलोंग्स टू इंटीजर मॉड a लेस देन इक्वल टू 8 है। मतलब ये तो कुल मिला के -8 से 8 के इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। अच्छा, एक फंक्शनल इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है f9 प्लस 1 बाय एन एफ ऑफ n प्लस 1 इज 1। और n क्या है? ये जो इक्वेशन है वैलिड है फॉर n 1 2 3 के लिए। अच्छा, सबसे पहले देखो fn क्या है? ये इंटीजर है, ये 1 है मतलब इंटीजर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। तो एक बात समझने की है, अगर ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, ये इंटीजर अगर है तो f ऑफ n प्लस 1 क्या रहेगा?
मल्टीपल ऑफ n रहना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफ ऑफ n प्लस वन मल्टीपल ऑफ n रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास में आएगा f3, या फिर उससे पहले पुट करने से पहले अगर मैं एक काम कर लूँ, अगर मैं देखूँ f4 किसका मल्टीपल रहेगा, f4 मल्टीपल रहेगा 3 का, इसी तरह से f3 मल्टीपल रहेगा 2 का, और f2 तो खैर 1 का मल्टीपल है, उसका तो कोई खास मतलब है नहीं। तो अब f4 अगर 3 का मल्टीपल है तो f4 कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? तो पहले तो ये जो हमारी कोडोमेन दिख रही है इसमें कौन कौन है? इसमें है -8, -7, -6 से लेके 6, 7, 8, ये सारे इंटीजर्स इसके अंदर है। तो इनमें से कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 हैं? तो f4 के पास पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकती हैं, क्योंकि f4 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब मैं f4 को बोल सकता हूँ -6 हो सकता है, या f4 क्या हो सकता है? -3, या f4 क्या हो सकता है? 0, या f4 3, या फिर f4 क्या हो सकता है? 6। तो जितनी भी पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 3 थे कोडोमेन के अंदर, वो सब मैं f4 को देके चेक कर रहा हूं। ठीक है, अगर f4 -6 है तो इस इक्वेशन का यूज करो। यहां पे देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास में सबसे पहले आएगा f3 + 1/3 f4 मतलब -6 = 1। तो यहां से f3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2, उधर जाके 2 = 3। अब f3 अगर 3 है, लेकिन f3 को क्या होना है? यहां से देखो 2 का मल्टीपल, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस, जब f4 -3 है, f4 अगर -3 है तो हमारे पास में आएगा f3 और -3/3 -1 = 1। f3 बनेगा 2। f3 2 के इक्वल है, और f3 को क्या होना है? 2 का मल्टीपल होना है। तो क्या ये पॉसिबल वैल्यू है? बिल्कुल है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है। तीसरा केस, f4 अगर 0 हो जाए, f4 अगर 0 है तो f3, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि ये इक्वेशन कहां से आ रही है? ये वाली जो इक्वेशन मैं बार बार लिख रहा हूं, वो फंक्शनल इक्वेशन जो गिवन है उसका यूज कर रहा हूं मैं। मतलब यहां पे n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 3 पुट कर रहा हूं। तो क्या आएगा? f3 + 1/3 × f4, और फिर जो f4 की वैल्यू होती है उसको मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर। तो क्या बनेगा? f3 = 1। पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि f3 को क्या होना है? मल्टीपल ऑफ 2 होना है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगला केस, जब f4 क्या हो जाए? 3, तो क्या बनेगा? f3 + 1 = 1। f3 कितना आएगा? 0। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, वैलिड है ये केस। अगला केस, f4 अगर 6 हो जाए तो ये बनेगा f3 + 2 = 1। f3 क्या आएगा? -1। -1 मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास में बचती है। जब पहली पॉसिबिलिटी तो ये, जब f4 कितना हो? -3, और दूसरा केस जब f4 कितना हो? 3। ध्यान से देखना, अगर f4 -3 है तो f3 कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। अच्छा, अब अगर मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? f2 की और f1 की। तो ध्यान से देखो, इसी फंक्शनल इक्वेशन में, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसी का यूज करके अगर मैं देखूं तो मेरे पास में आ जाएगा f2 + 1/2 f3 = 1। तो यहां पे f3 कितना है? 2, तो f2 कितना आएगा? f2 आ जाएगा, f3 2 है तो f2 0 आ जाएगा। और अगर f2 0 है तो इसी फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके मैं लिख दूंगा f1 + f2 = 1। f2 0 है तो f1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f4 के -3 होते ही अपने आप f3 कितना आ रहा है? 2, और f3 के 2 होते ही अपने आप f2 कितना आया? 0। f2 0 है तो अपने आप f1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक केस तो ये हो गया, मतलब एक फंक्शन तो ये तैयार हो गया हमारे पास में, एक मैपिंग। दूसरी मैपिंग कौन से वाली? जब हमारे पास में f4 कितना हो? 3 हो। अगर f4 3 है तो यहां से अगर मैं पता करूं, f3 कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। f2 + 1/2
एफ ऑफ 3 कितना रहेगा 1, तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 को 0 रखा, F2 कितना आएगा 1, और अगर F2 1 आ जाएगा तो मैं एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 क्या लिख सकता हूँ 1, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर से देखो, जैसे ही हमने F4 को 3 रखा अपने आप एफ ऑफ 3 कितना आया 0, और एफ ऑफ 3 0 है तो एफ ऑफ 2 कितना आया 1, एफ ऑफ 2 1 है तो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है 0। तो एक मैपिंग ये वाला केस देगा, तो एक मैपिंग ये और एक मैपिंग ये। हमसे पूछा है नंबर ऑफ सच फंक्शंस, तो कितने आ जाएंगे, आंसर रहेगा इसका 2। तो आंसर आ गया इसका 2 फंक्शन रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े अजीब से दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 4 है 2, तो आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में सेट आर दे रखा है ए बी सी डी ई, सेट एस दे रखा है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू एस सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस काउंट कर रहे हैं और हमारी डोमेन है ए बी सी डी, 5 एलिमेंट्स की। को डोमेन में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें ऑन टू फंक्शन काउंट करना है और वो भी कौन से ऑन टू, जिसमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1, तो कैसे काउंट कर सकते हैं, तो मैं काउंट करने वाला हूँ। देखो टोटल ऑन टू फंक्शन अगर निकाल लें हम, टोटल ऑन टू फंक्शन काउंट कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं वो ऑन टू फंक्शन जिसमें एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो 1 के इक्वल हो। तो टोटल तरीके माइनस अनवांटेड करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ऑन टू फंक्शन अगर काउंट करना है तो हमारे पास में डोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में है 4 एलिमेंट्स। तो डोमेन के कोई 2 एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए, मतलब सेम इमेज आनी चाहिए, और बाकी तीनों की अलग अलग। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने इन 5 में से कोई 2 एलिमेंट्स पिक कर लिए, मतलब कंबाइन कर लिए 5C2, और उन दोनों एलिमेंट की इन 4 में से कोई एक ही इमेज होगी, तो क्या कर दिया इनटू में 4, तो यहां पे मैंने 4 लगा दिया। अब यहां पे कितने एलिमेंट्स बचेंगे 3, और इधर भी कितने एलिमेंट्स बचेंगे 3। इन तीनों का तीनों से कनेक्शन करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गए हमारे टोटल ऑन टू फंक्शंस। माइनस करने वाले हैं हम वो ऑन टू फंक्शन जिसमें एफ ऑफ ए 1 हो, मतलब ए 1 से कनेक्ट हो। तो अब अगर मैंने ए को 1 से कनेक्ट कर ही दिया है तो बचे कितने बी सी डी ई, और इधर बचा 2 3 4। यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए तो 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर जैसे यहीं पे अगर मैं लिखूं इसको आगे, पहला केस तो ये कि बी सी डी ई जो है वो 1 2 3 4 पे फिर से अरेंज हो जाए, या फिर बी सी डी ई सिर्फ 2 3 4 पर ही अरेंज हो। इस केस को अगर काउंट करें, मतलब यहां से तुम बोलोगे 1 तो कनेक्ट हो चुका है ना, बिल्कुल ठीक है हो चुका है, पर कोडोमेन का एलिमेंट है तो 1 की प्री इमेज ए तो है ही, ए के अलावा भी कोई एक और हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्री इमेज हो सकती थी ना, तो 1 तो है ही, 1 की एक प्री इमेज तो ए है ही, एक और कोई प्री इमेज हो सकती है। तो अगर ऐसा रखें बी सी डी ई 4 एलिमेंट्स यहां पर, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स यहां पर, तो कितने तरह से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, एक का एक के साथ अगर करें, एक का एक के साथ अगर करें तो कितना रहेगा 4 फैक्टोरियल, ये काउंट करने का तरीके। दूसरा, अगर इधर मैंने 4 रखे, मतलब ए को 1 देके अलग ही कर दिया, अब बचे इधर 4 एलिमेंट्स और इधर 2 3 4, बी सी डी ई और 2 3 4 को अगर कनेक्ट करना है और 2 3 4 का सबका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास में इधर 4 एलिमेंट्स हैं और इधर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन 4 में से किसी 2 की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो मैं यहां पे काउंट कर रहा हूं 4C2 इंटू में 3। अब 2 कनेक्ट करने के बाद में यहां पर भी 2 बचेंगे और इधर भी कितने बचेंगे 2, इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5C2, मतलब 10 इंटू 4 40 इंटू 6 माइनस 24 प्लस 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36, तो ये बनेगा 240 माइनस 60, आंसर रहेगा 180। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 180।